हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। आज हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे सुदेश MPHW थी, उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी और हम सब उसमें शामिल थे। और ये जो सामने बोल रहे हैं ये हमारे कुलदीप बाबू जी हैं, जो बता रहे हैं मतलब कि सुदेश मैडम ने कितने अच्छे तरीके से काम किया, कोविड काल में कितने अच्छे तरीके से काम किया। इन्होंने जितनी 36 साल की सर्विस थी उसमें कितने अच्छे प्रकार से इन्होंने कार्य किया है। और सच बताऊं, इनका बिहेव बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। पोलाइटली सबके साथ बहुत प्यार से बोलती थी, सबसे प्यार से बातें करती है हमेशा ही। अब भी ऐसे ही है, मतलब नेचर वाइज भी बहुत अच्छी थी मैडम। और यही बातें थी जो कुलदीप बाबू जी बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने कभी बदली के लिए भी नहीं सोचा। सबसे पहले इनकी जो 1992 से पहले इनकी थी मानस में ड्यूटी थी, वहाँ भी इन्होंने 3-4 साल रही वहाँ भी। तो उसके बाद ये 1992 में यहाँ देवबंद में कार्यरत थी। देवबंद में कार्यरत पर इन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से कार्य किया। यही बातें हैं जो कुलदीप बाबू जी बता रहे थे कि मतलब कभी भी किसी भी ग्रामवासी को या किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिला। और जैसे ही फील्ड में ऐसे नोक झोंक तो देखो चलती रहती हैं, फैमिली में या फैमिली में भी ऐसे नोक झोंक, कभी माँ बेटी की, कभी सास बहू की, ऐसे चलती रहती हैं। वही चीज़ें जो कुलदीप बाबू जी एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें ना क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब दूर, क्योंकि मैंने ना ये वीडियो दूर से शूट की हुई है, तो इस प्रकार से मैं आपको खुद बोल के बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक ही जगह पे ड्यूटी करना, कम से कम में वहाँ 30 साल 32 साल निकालने बहुत बड़ी बात रहती है। और बेदाग किसी सर्विस से जाना, वही बात है। इन्होंने कभी किसी भी चीज़ के लिए किसी को नहीं रोका, हमेशा अपनी ड्यूटी है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाई है इन्होंने। जहाँ तक है काम की बात, काम इनका सच में काम में बहुत लगन थी इनके। जैसे कोई किसी काम को अगर ये ठान लेती थी ये करना है, तो अगर कोई फील्ड का काम है, कैसा भी काम है, चाहे रात के 9 बजे 10 बजे 12 बजे जितने बजे भी होते थे तो ये काम करते थे। और इस उम्र में इतना काम करना सच में बहुत सराहनीय होता है, क्योंकि इस उम्र तक बंदा, देखो आप खुद है ना, अगर 30 32 की एज में आके भी ये सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, उम्र होगी, लेकिन इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोची। चाहे ये ऑनलाइन वर्क हो, सबसे पहले जो मतलब वर्क होता था वो ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन का कभी ज़माना ही नहीं था कि मतलब ऑनलाइन वर्क करना है। अब सारी जो भी फील्ड में जितना कार्य होता है अब ऑनलाइन होता है हमेशा से। तो यही बातें थी जो कुलदीप बाबू जी बता रहे थे सबको कि मतलब इन्होंने पूरे काम किए। वो ये पूरी जो टीम थी, ये सारे PHC की टीम थी, इनके फैमिली मेम्बर थे जो आगे बैठे ब्लैक सूट में, इनकी लड़की थी। तो यही बात डॉक्टर जियों ने बताई कि मैं 2019-20 में जब कोविड आया तो कोविड काल में मैं यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी देवबंद में, और देवबंद में मेरे को सुदेश मैडम मिली। सुदेश मैडम ने बहुत हेल्प की। यही बातें थी जो मतलब बता रहे थे वो एक्सप्लेन करके सबको कि ऐसी ऐसी मैडम ने उसमें केस फाइंडिंग से लेके उनकी इम्यूनाइजेशन से लेकर हर तरह से जैसे लोगों को समझाया, स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में जैसे उन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे भाग लिया है। उस वक्त बड़ी हमें दिक्कतें आती थी कि मुझे नया जान के कोई मेरी हेल्प नहीं करता था गाँव में। मैडम को लेके जाता था, फ्रंट फेस होते थे। उन दिनों निर्मला मैडम भी नहीं थे यहाँ पे, तो मैडम ने उन टाइम में बड़ी हेल्प की। जैसे कि मैडम के दामाद ने बताया टेक्नोलॉजी को लेके, ये अभी भी जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अब तो सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुके हैं। आज भी मैडम अपना काम खुद करती है और इनकी दिखाते हैं कि अपने आगे सीखने के लिए कितने जागरूक है। और हमारे साथ मैडम के बड़े खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन मैं अपने सारे सहकर्मियों की तरफ से अगर किसी की आपके दिल मैडम से देश थी ना, जैसे कुछ गलतियां भी हो जाती कर रहे थे उनकी कि मतलब जैसे इतना अच्छा कार्य किया। वही बात है, देखो अगर कोई रिटायर होता है और इतना अच्छा उसने वर्क किया तो सीधी सी बात है तो सभी उसके बारे में बोल लेंगे तो पक्का ही। ये बीच बीच में चाय का प्रोग्राम हो रहा था, जैसे चाय पानी का अच्छा PHC वालों ने प्रोग्राम कर रखा था। सभी सभी लोग चाय पी रहे थे बीच बीच में,
और उससे उसके साइड जो टेंट की साइड है उससे पीछे वाली साइड में खाने का प्रोग्राम था। खाने में भी बहुत अच्छा मतलब पीएचसी वालों ने बनवा रखा था। जैसे जो भी होता है, देखो रिटायरमेंट पार्टी होती है तो सभी देते हैं अपनी अपने आप। यहाँ से एक मेंबर ही जाता है, ये समझो कि मतलब इतना कुछ जॉब के करने के बाद। और मैडम देखो कितनी सुंदर लग रही है आज, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इनके साथ की जो मैडम हैं ये भी इनके साथ डांस कर रही थी। यहाँ वो डीजे का प्रोग्राम किया हुआ था, वो वूफर से लगा रखे थे, उसमें सभी डांस कर रहे थे, अपना अपने अपने खुशी व्यक्त कर रहे थे। कोई डांस करके मैडम सबको पकड़ पकड़ के डांस करवा रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। मतलब बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। सच में खुश तो ये हमेशा ही रहती है, हमेशा मुस्कुराते रहती थी। जब भी स्टाफ पे भी होती तब भी, वहाँ पीएचसी पे जाती तब भी, हर टाइम मतलब कभी इसको ना मतलब काम इतना सारा काम होता था लेकिन फिर भी कभी भी पजल नहीं होती थी किसी काम में। उसको ना इस तरीके से काम करते कि बंदा संतुष्ट भी हो जाए और वो काम काम भी बन जाए। हमेशा से इनका यही नेचर रहा है। तो इसी कारण से ये बहुत देखो इतना, सच में इस उम्र में भी इतना डांस करना और इतनी खुशी से, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और देखो ये सभी जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, पूरे स्टाफ की हैं, जो जीएनएम हैं, हम आईएनएम हैं, हमारे स्टाफ से हैं, हमारे आशा वर्कर्स, और कमलेश जो जिला परिषद की प्रधान है ये भी इसमें शामिल थी, और हमारे एचआई बाबूजी सभी शामिल थे। पूरा स्टाफ था यहाँ पे। देखो कोई भी किसी काम के लिए, या तो मैं बताऊँ हमेशा से ये रहता है कि औरत को ना बहुत कम समझते हैं कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन सच बात ये है कि वो सब कर सकती है अगर थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिले ना। तो किसी मैडम का हमेशा से ये रहता कि मोटिवेट करना किसी चीज़ को, कि जैसे हम डिमोटिवेट होते हैं कोई भी काम को लेके, तो मैडम उसको ना हमेशा से ये बोलती थी कि नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा ऐसा नहीं होता। जैसे ऑनलाइन वर्क करने का काम था, कुछ ये ना मैं जो मतलब बोल देती हैं मतलब ठीक है अपने बच्चों से करवाती हैं, या देखो काम तो करना पड़ता है ये ऑनलाइन वर्क सारा ही, लेकिन कुछ है अपने बच्चों से भी करवाती हैं, अपने हस्बैंड से भी करवाती हैं। मैडम पता क्या बोलती थी कि मुझे सिखा दो, मैं करूँगी खुद। अपने फ़ोन में खुद करती थी वो हमेशा से ही ऑनलाइन वर्क। टैब वगैरह मिले हुए थे इनको, टैब टैब का काम भी मैडम करती थी, नंबरिंग वगैरह करना। रात के 10-10 बजे 9-9 बजे तक 12-12 बजे तक काम किया इन्होंने। और अब तो ऑनलाइन वर्क है, उससे पहले ऑफलाइन वर्क था ना, जो ऑफलाइन वर्क में भी जैसे मेरे फैमिली के मेम्बर बताते हैं जितने भी, क्योंकि मैडम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मेरी फैमिली के मेम्बरों की। क्योंकि वैसे तो मैडम की पूरे गाँव में सबके साथ अटैचमेंट थी, लेकिन मेरी जो मेरे हस्बैंड की बहन है ना, वो इनकी बहन के साथ, जो नीरज की बहन है यानी सुदेश मैडम की जो लड़की है, उनके साथ पढ़ती थी वो। तो वो उनके घर जाती थी तो उसको देखती थी कि मतलब उस टाइम पढ़ाई का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था कि कैसे क्या कुछ करना है। तो उस टाइम ना मैडम हमेशा से उनको, रीना नाम उनका, तो उनको हमेशा से मोटिवेट करती थी कि रीना ये कर ले, ये पढ़ ले। यानी रीना मेरी जो ननद है वो ये बात बताती है कि मैंने ना कितना कुछ सीखा है मैडम से, मैडम के घर से, मैडम की फैमिली से, बहुत ज़्यादा। मतलब जब कहते, जब ना मैं सच सच आपको ये बात बताऊं कि जब तो कुकर ना किसी के घर में नहीं होता तो मैडम के घर में कुकर में सब्जी बनती थी। ये बातें ना आके रीना परिवार वालों को बताती थी कि इतनी जल्दी ऐसा कोई वो होता है कि इतनी जल्दी कोई सब्जी पक जाए, कि हम तो पतीली वगैरह में सब्जी बनाते थे। ये सब चीज़ें थी। देखो पूरी खुश थी मैं अभी। वैसे मैं मैडम को 10 12 13 साल से जानती हूँ और इनके साथ काम किया है जैसे भी, लेकिन उससे पहले मैं इनको नहीं जानती थी। बस मेरे बच्चे हुए मैं इंजेक्शन वगैरह लगवा के आती थी, तो इतना खास मेरी इनसे इतनी जान पहचान नहीं थी। उसके बाद जब मैं लगी हॉस्पिटल में आशा वर्कर के पद पे, तो उस टाइम मेरी ज़्यादा वो होगी, तो मुझे डर लगता था जब स्टार्टिंग में गई कि क्या पता, मतलब बड़ा दिमाग है भाई, क्या पता कुछ बोल दे, डर लगता था हर टाइम। लेकिन सच बताऊं कभी भी इनके पास जाके ऐसा फील नहीं हुआ कि आप किसी
कर्मचारी के पास जा रहे हो, कर्मचारी के साथ काम कर रहे हो, ऐसा लगता था कि आप अपनी माँ के साथ जा रहे हो, अपनी माँ के पास जाके कोई काम कर रहे हो। अगर कोई गलती भी हो जाती थी तो झट से बोल देते कि मेरे से ये गलती हुई है, तो उसको संभाल लेती थी मैडम। ये ऐसा नेचर था। ये देखो किसी भी कर्मचारी में ऐसा नेचर मिलना बहुत बड़ी बात लगाई हो। ये सब डांस कर रहे हैं बहुत अच्छे। पता मैंने ना स्पीच भी दी थी, लेकिन स्पीच में ना ऐसा हुआ कि मैं बोलते बोलते ना रुक गई, मेरे से बोलना ही नहीं गया। मुझे कुछ कुछ पंक्तियाँ थी जो बोलनी थी, मैं लिख के भी लिख गई थी, वैसे भी मुझे याद भी थी, बट फिर मैं बोल नहीं पाई वहाँ पे। थोड़ा बस ऐसा हो गया कि रो ले बस। सच में बोलना ही नहीं गया, कुछ भी मेरे से नहीं बोला गया। तभी मैं कहूँ कि इनके साथ ना ऐसी अटैचमेंट थी जैसे एक माँ के साथ होती है मेरी। मुझे इनकी बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा। इस टाइम तो ये वूफर वगैरह बज रहे थे, मैं नाच रही थी, जैसे डांस कर रही थी। घर आके ना सच बताऊँ मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। सच में मुझे बहुत याद आई है इनकी, बहुत ही ज़्यादा याद आई है, क्योंकि ये ना नेचर वाइज बहुत अच्छी मैडम थी। मैं ना जितना प्यार अपनी माँ से मिलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे इनसे मिला है। इनके पास जाके ना मैं लास्ट में भी ऐसा हुआ कि मैं गले लग जाऊँ इनके, और मैं लगी भी। मैडम कह रही है आज तो कुछ स्पेशल सी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि गले क्यों मिली, पता नहीं क्यों ऐसा मन करा कि इसको गले लगा के छोड़ दे ही ना बस। कुछ पंक्तियाँ हैं मैं इनके लिए लिख के बोलना चाहती थी वहाँ पे, पर ये सब डांस चल रहा है। अब ये इनकी द्योती थी, ये इनकी लड़की है, बहू है, और साथ में प्रीति मैम है, साथ में मैं हूँ इस फोटो में। और आप इनको भी जानते होंगे, ये इनके जमाई राजा हैं, और साथ में ये इनकी लड़की है। इनके हस्बैंड थे साथ में वो, ये इनके जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, अपने एएनएम दीदी हैं, ये सभी अपने भी स्टाफ के मेंबर हैं। इनको भी आप सभी जानते हो, बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। इन्होंने ये अब फिर आगे मेरी पिक पूरी अपने जो पीएचसी का स्टाफ है उसकी पिक, पूरे स्टाफ की फ़ोटो ली गई थी ये भी। और ये हमारी कमलेश जो गिफ्ट में मैडम ने थर्मोस दी। ये हमें गिफ्ट में क्या मिले आप कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को गिफ्ट में मिले थे ये के लिए ना, ये कमेंट में जगह छोड़ देती हूँ कि मतलब ये बताना कि हमें इसमें क्या मिला था पैकिंग में। आप कमेंट में लिख के सभी ज़रूर बताना। जो यहाँ तक वीडियो देखते देखते आया है वो कमेंट भी ज़रूर करके जाएगा। सभी मैडम को भी हमें 6 वर्कर हैं, 6 को क्या क्या मिला, और साथ में MPHW हमारे मेल वर्कर है, उनको क्या दिया गया। वैसे ये बताना मेरे को, ये मेरे ऊपर ये जो जैकेट मैंने डाल रखी है कोटी सी, कैसी लग रही है वाइट कलर की। अब मैडम देखो हमारे साथ एक फ़ोटो लेंगी। वैसे दूर ये वीडियो ना मतलब दूर से बनाई हुई थी, ये हमने मैडम को गिफ्ट दिया था। इसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है चांदी की। सब ये बोल रहे थे कि ये पैक नहीं करवाना था, मैं तो ले लेने साथ करवा दिया, मेरी गलती, सॉरी। और अब देखो ये कैसी फ़ोटो आई हुई हमारी, कैसे लग रहे हैं हम सभी। और अब कमलेश अलग से अपना गिफ्ट लेके आई थी मैडम के लिए। इन्होंने मैडम को दिया गिफ्ट। अभी आप दे सकते हो, दोनों कितनी सुंदर लग रही है। वीडियो में अच्छा लग रहा है ये फ़ोटो साथ में। और ये छोटी सी क्लिप की वीडियो बनाई। सच में वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने ये वीडियो पूरे 1.5-2 दिन में बनाई है, बहुत मुश्किल से। अब मैडम हमारी बोलेंगी, आप सुनोगे। डॉक्टर सुशील और बाबूजी सुमित फार्मासिस्ट व मेरे कर्मचारी बहन और भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि यह एक ऐसा खट्टा मीठा दिन है जो सभी कर्मचारी की ज़िंदगी में आता है। मुझे भी यह नसीब में यह दिन सफलतापूर्वक मिला है, और अतः मुझे बड़ी खुशी भी है और साथ में बहुत दुख भी है, क्योंकि मैं आपके बीच से जाना पड़ रहा है। और आप सब मेरे से बहुत ही अच्छी तरीके से दुख सुख में सभी ने, सारे कर्मचारियों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। और जैसे कि मैं आपकी सबकी आभारी हूँ,
और जैसे मैंने गांव देवबंद में मानस गांव मिला था, वहाँ भी अच्छा परिवार मिला। और यहाँ देवबंद में आई तो यहाँ भी बहुत अच्छा परिवार मिला, जो डॉक्टर सुशील जागलान के घर के मैं रह रही थी। और वो भी बहुत अच्छे आदमी मिले और मेरे को उनका बहुत बहुत उनकी आभारी रहूँगी। और मैं कामना करती हूँ कि आपकी नौकरी और स्वास्थ्य सभी का ठीक रहे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ में कुछ फ़ोटोएँ हैं, कुछ कटी हुई हैं, अच्छे तरीके से नहीं आई हुई। ये पूरी हमारी जो आशा वर्कर्स हैं सभी उनकी फ़ोटो थी। ये कुछ झलकियाँ हमने ली थी। वैसे मैडम सबके दिलों पे राज करेंगी। धन्यवाद सभी का। आप यहाँ तक सुनते आए। सच में मैडम नेचर वाइज़ बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा इनका स्वभाव अच्छा था। हम आशा करते हैं हमें आगे भी ऐसे ही मैडम मिले।